गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हमारी कौन सी क्लास है? इंग्लिश की ही क्लास है। रूल्स की आज हमारी लास्ट क्लास है मेरे अकॉर्डिंग। अभी तो वैसे ये लास्ट क्लास है रूल्स की। अगर मुझे आगे कोई भी ऐसी चीज़ लगती है कि हाँ रूल्स में बची हुई है तो मैं एक क्लास और कर दूँगी और उसमें आपकी कंप्लीट करवा दूँगी रूल्स की आज हम क्लास कंप्लीट करके शुरू करेंगे। फिर किस चीज़ को? प्रपोजिशन फिलिंग को। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं किसके? प्रपोजिशन के। तो बचे हुए रूल्स आज करते हैं। कुछ रूल्स हमने कल की क्लास में कवर किए थे, 9 रूल्स लगभग कवर किए हुए थे। ठीक है, आज की रूल थोड़ा अच्छे से समझ लेना और लिख ज़रूर लेना। नंबर 1 पे रूल क्या है हमारा? देखो, अगर लिखा हुआ है कोई सेंटेंस इफ़ से शुरू होता है, ठीक है, एरर में कोई क्वेश्चन है वो इफ़ से शुरू हुआ है, व्हेन से शुरू हुआ है या फिर एज इनसे शुरू हुआ है। मोस्टली क्या होगा, सेंटेंस आपका इफ़ से ही शुरू होता मिल जाएगा। ठीक है, एफ हुआ, व्हेन हुआ, इनसे सेंटेंस शुरू हुआ है, प्लस फॉलोड बाई है प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, प्रेजेंट टेंस से फॉलो हो रहा है। मीन्स क्या कि इफ़ व्हेन से सेंटेंस शुरू होके आगे वाला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है और इसके बाद गैप दे करके एक और सेंटेंस है साथ में, और वो कौन सा है? फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि फ्यूचर टेंस पहले है, फ्यूचर टेंस पहले है, उसके बाद क्या है? इफ़, व्हेन, एज और प्लस प्रेजेंट टेंस। तो ये मैंने क्या लिखा है अभी पे? ये मैंने लिखा है सीक्वेंस, जो आपको रखना है ध्यान। मतलब क्या है? मतलब एरर में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है वो इफ़ से शुरू हो रहा है, व्हेन से शुरू हो रहा है, एज से शुरू हो रहा है, और उसके बाद में अगर प्रेजेंट टेंस नहीं है तो वहाँ पर क्या एरर होगी कि वो टेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, और उसके आगे एक और सेंटेंस है वो फ्यूचर में नहीं है तो वो फ्यूचर में होना चाहिए। ठीक है, जब भी सेंटेंस शुरू होगा इससे, इफ़ से, व्हेन से, एज या एज से, या बीच में इफ़, व्हेन और एज आएंगे, तो आपको देखना क्या है? फर्स्ट चीज़ पहले देखो, मैं यहाँ बताती हूँ कि सेंटेंस इफ़ से, व्हेन से या फिर एज से शुरू हो रहा है, या फिर यही चीज़ आपको कहाँ मिल रही है? सेंटेंस के बीच में देखने को मिल रही है। ठीक है, बीच में देखने को मिल रही है। तो आपको पहले क्या करना है? आपको देखना है कि सेंटेंस के क्या दो पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, देखने होंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हाँ दो पार्ट हैं, दो टेंस में सेंटेंस है, तो देखना है कि कौन कौन से हैं, प्रेजेंट है और फ्यूचर है या नहीं है। ठीक है, अगर है ये तो ठीक है, दो टेंस होने चाहिए, मतलब दो पार्ट्स होने चाहिए किसी भी सेंटेंस के। अगर वो इफ़, व्हेन से शुरू हो रहे हैं या बीच में आ रहा है तो ये रूल लगेगा कब? इसके लिए आपको देखना है कि पहली चीज़ कि दो पार्ट हैं कि नहीं है, दो टेंस की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर जब ये आपको मिल जाए कि हाँ दो की बात हो रही है, तो आपको क्या देखना है कि क्या अगर सेंटेंस शुरू हुआ है इफ़, व्हेन के साथ में, तो इसके जस्ट आगे जो है वो प्रेजेंट में है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट टेंस में है वो तो ठीक है, एरर कहाँ पर होगी? आगे वाले में, वो फ्यूचर में नहीं होगा। वो फ्यूचर की जगह किस में होगा? प्रेजेंट में होगा या किसी और में होगा, तो आपको वहाँ पर एरर बतानी है। दूसरी चीज़, अगर ये बीच में है तो आपको इसके आगे देखना है कि जो लास्ट है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वो प्रेजेंट है तो अच्छी बात है, आगे देखना है फ्यूचर में है कि नहीं है। फ्यूचर में नहीं है तो मीन्स एरर यहीं पर होगी। यही चीज़ रिपीट हो सकती है कि इफ़, व्हेन के आगे फ्यूचर दे देगा और यहाँ पर प्रेजेंट दे देगा, या फिर क्या कर देगा कि इफ़, व्हेन बीच में आया है तो इसके बाद में फ्यूचर दे देगा, आगे प्रेजेंट दे देगा। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? ये रूल ध्यान रखना है कि इफ़, व्हेन, एज और एज के जस्ट बाद में जो आएगा, इसके साथ में लग के जो आएगा वो प्रेजेंट में होगा और दूसरा वाला फ्यूचर में होगा। अगर इफ़, व्हेन बीच में आ रहा है तो इसके साथ वाला आगे का प्रेजेंट होगा और ये पहले वाला फ्यूचर होगा।
अगर कोई डाउट है अभी समझने में तो एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू विल, ये विल है, एक मिनट, इफ़ यू विल गिव मी some money, I will make it double। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको मैंने जो रूल बताया बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो क्या है, इफ़ यू विल गिव मी सम मनी आई विल मेक इट डबल। ठीक है, अच्छा सेंटेंस है। आपने क्या देखा कि सेंटेंस के दो पार्ट हैं। मैंने बोला कि इफ़ अगर यूज़ हुआ है, व्हेन अगर यूज़ हुआ है, तो इफ़ का यूज़ हुआ है तो मीन्स वो रूल हम चेक करेंगे कि लगेगा कि नहीं लगेगा। सेंटेंस के दो पार्ट हैं, मतलब टेंस के दो पार्ट हैं, तो हाँ सेंटेंस दो में कॉमा लगा हुआ, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि इफ़ के साथ में जो आ रहा होगा वो प्रेजेंट में होना चाहिए, और जो बाद वाला है दूसरा है कॉमा के बाद, वो फ्यूचर में होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमा के बाद वाला फ्यूचर में है, आई विल मेक इट डबल। ठीक है, नो एरर। इफ़ के साथ वाला प्रेजेंट में होना चाहिए, वो कौन से में है, फ्यूचर में है। यू विल गिव मी सम मनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। होना क्या चाहिए था, इफ़ यू गिव मी सम मनी आई विल मेक इट डबल। समझ में आया कि कैसे करना है इस चीज़ को। अगर कोई दिक्कत है तो एक एग्जांपल और लेते हैं, हो सकता है किसी को कोई डाउट रह गया हो, तो एक एग्जांपल से और देख लो। मैंने लिखा कि व्हेन यू विल कम टू कानपुर, व्हेन यू विल कम टू कानपुर आई विल गिव यू अ ग्रैंड पार्टी। ठीक है, अब देखो व्हेन से शुरू हुआ है सेंटेंस, इफ़ व्हेन या एज से शुरू होगा, तो हमें क्या देखना है कि सेंटेंस के दो पार्ट होने चाहिए। कॉमा लगा है मीन्स एक सेंटेंस इधर है हमारा और एक इधर है, दो के साथ में ये कंप्लीट बना हुआ है। तो हमें क्या चेक करना है कि व्हेन के साथ में जो आ रहा है वो प्रेजेंट में होना चाहिए और कॉमा के बाद वाला फ्यूचर में होना चाहिए। कॉमा के बाद वाला फ्यूचर में है तो सही चीज़ है। व्हेन के साथ वाला कैसे होना चाहिए था, प्रेजेंट में, मीन्स व्हेन यू कम, विल नहीं होना चाहिए था। मीन्स आप समझे कि एक पार्ट हमारा फ्यूचर में होगा और दूसरा पार्ट हमारा कैसा होगा, प्रेजेंट में होगा। ये कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक है, और जो प्रेजेंट में होगा वो इफ़ या व्हेन के साथ में होगा और दूसरा वाला फ्यूचर में होगा। सिंपल सा रूल है। अब अगर किसी को डाउट है तो वो इसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लेना। वैसे होना नहीं चाहिए किसी को डाउट इसमें, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड रूल इसमें ऐसा ही सेम टू सेम है। इफ़ से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, इफ़ से, ठीक है, और इसके साथ वाला सेंटेंस होना चाहिए सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट नहीं है तो फिर पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस अब क्या होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इफ़ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। और जो दूसरा आगे होगा वो कैसे होना चाहिए, वुड, वुड कुड या फिर शुड। ठीक है, वुड कुड शुड माइट, और क्या होना चाहिए, होना चाहिए साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका प्रॉपर रूल है। ठीक है, तो ये ऐसा होगा कि इसके साथ में आगे हैव थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। सेम कंडीशन, अगर ये वाला पोर्शन जो है ये पहले शुरू होता है आगे, तो पीछे वाला सेंटेंस ये होना चाहिए, जैसे फर्स्ट वाले में बताया था। मीन्स क्या है कि इफ़ के साथ में आएगा या तो सिंपल पास्ट टेंस मीन्स डिड वाला अपना ईडी वाला, अगर वो नहीं है तो फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और जो दूसरा होगा
वो कैसा होना चाहिए, वुड, शुड, कुड, माइट, इसमें से कुछ एक आएगा, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लो इसको। इफ़ आई वुड हैव known how critical his condition was, comma, I would have lent him the money। ठीक है, अब ये सेंटेंस मैंने लिखा कि इफ़ आई वुड हैव नोन हाउ क्रिटिकल हिज कंडीशन वॉज, आई वुड हैव लेंट हिम द मनी। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ से सेंटेंस शुरू है, तो इफ़ के साथ वाले सेंटेंस में क्या होना चाहिए, या तो सिंपल पास्ट होगा या फिर क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यहाँ पर क्या हो गया है, वुड और हैव आ गया है, तो मीन्स ये गलत हो गया। और कॉमा के बाद क्या होना चाहिए था, वुड, कुड, शुड, माइट, कुछ भी आएगा, और साथ में हैव थर्ड फॉर्म। तो वुड आ गया, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, तो मीन्स ये तो सही है। एरर कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आई हैड नोन होना चाहिए था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है। एक छोटा सा रूल और है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, ये दोनों तो बड़े बड़े रूल हो गए थोड़े से, एक छोटा सा रूल और थर्ड क्या है कि यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन में लिख के आ रहा है कि इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्ज़ाम के अंदर, इट इज़ हाई टाइम, या फिर लिख के आ रहा है इट इज़ टाइम, ठीक है, इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम, तो इन दोनों के साथ में क्या होता है, ये दोनों फॉलोड होते हैं किसके थ्रू, आगे होता है इनके पास्ट टेंस, और वो भी कौन सा पास्ट होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से फॉलो होते हैं, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ हाई टाइम या इट्स टाइम फॉलोड बाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और कुछ भी ये फॉलो नहीं करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा है इट इज़ टाइम यू शुड डू समथिंग फॉर हिम। ठीक है, अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि इट इज़ हाई टाइम यू शुड डू समथिंग फॉर हिम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ टाइम आया, तो आगे क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए पास्ट टेंस, और वो भी कैसा, सिंपल पास्ट, तो मीन्स शुड डू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यू डिड समथिंग फॉर हिम। समझ में आ गया ये रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स थे जिससे आपको एरर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, सारे अच्छे से समझ लेना। बाकी अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रपोजिशन को पढ़ेंगे। अब इन एरर्स के बाद आपको करना क्या है, इतनी एरर समझ के आपको ओल्ड ईयर के जो PYQs हैं उनको लगाना है, ताकि आप समझ सको कि हाँ एरर आपको ये रूल्स किस तरह से हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रपोजिशन के साथ में, और कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट क्लास से मैथ्स को भी साथ में, और वही क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसे तो मैथ्स में बहुत कुछ है करने के लिए। ठीक है, सो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू।